हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीम्स नंबर 1 चैनल सुनटास में। आज देखिए, जैसा कि पिछली रिस्पांस के साथ था कि सर अब हम लोग को थोड़ी टॉपिक जो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, नस्ट इक्वेशन, नस्ट समीकरण अच्छे से आने लगा। जैसे कि 2-3 कमेंट हमने देखा, मनोज झा, अतुल, प्रिया और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई किया कि यस सर अब नस्ट इक्वेशन समझ में आ गया है। तो बच्चों, आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर किसी टॉपिक को आप बिल्कुल तन मन और इच्छा लगाकर पढ़ेंगे तो 100% वो टॉपिक आपको समझ में आएगी आएगी। अगर वीडियो को स्किप करके पढ़ेंगे तो कभी नहीं आने वाला। इसलिए कहा जाता है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपके दिमाग में बैठेगा। और जैसा कि टॉपिक आपका चल रहा है फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूले और एक्सपेरिमेंट जब तक आप ध्यान नहीं लगाएंगे तब तक नहीं आने वाला। अच्छों को नहीं आता है, ठीक है। मेरे कहने का बस ये मतलब है कि कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर कुछ चीजें ऐसी थी जो नहीं क्लियर हो रही। तो बच्चा बिल्कुल, अगर आप 1-2 बार देखेंगे तो 100% आपके दिमाग में बैठने लगेगा। अगर हम बात करें नस्ट इक्वेशन के बाद, तो हमने पाया था उसमें कुछ अपघटनी शैलों के बारे में, है कि नहीं। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखा था। और आज की क्लास की टॉपिक है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण टॉपिक, क्या? चालकता। अगर हम जैसे ही बात करें चालकता की तो हमारे दिमाग में आता है कंडक्टिविटी। कैसी कंडक्टिविटी? चालक। बचपन से हम लोग याद रखे हैं कि जिसमें विद्युत की धारा प्रवाहित हो जाए उन्हें ही कहा जाता है क्या? चालक। हम लोग आज की क्लास में कुछ चालक की बात करेंगे। जैसे हम लोग बात करेंगे मोलर चालकता, जिसको मॉड एम या किसी किसी बुक में लैम्डा एम के नाम से भी कहा जाता है। और इक्विवेलेंट चालक, जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चा तुल्यांकी चालकता। ओके, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग अपने इस सिलेबस के अंतर्गत पढ़ेंगे। एक मोलर चालकता और एक तुल्यांकी चालकता, जिसको दिखाने के लिए इन प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। और बहुत ही छोटा सा संबंध होता है। अगर उस संबंध को आप याद कर लेंगे तो 100% इससे आने वाले न्यूमेरिकल्स, आंकिक प्रश्नों को मेरे बच्चों आप आसानी से लगा सकोगे। कि चालकता है क्या? तो हम लोग याद रखें कि वे जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, वही कहलाते हैं चालक। अब जो अच्छे से प्रवाहित करे उन्हें कहते हैं क्या? सुचालक। इंग्लिश में बात करें तो गुड कंडक्टर। जैसे मेटल्स, मेटल के साथ साथ हमारे विद्युत अपघट्य जैसे अम्ल, क्षार और लवण, ये सब क्या होते हैं? चालक होते हैं। मतलब विद्युत की धारा को क्या करते? प्रवाहित करते। सुचालक के बाद तुरंत मेरे बच्चों के दिमाग में आया होगा कुचालक, बैड कंडक्टर। मतलब ऐसे जो विद्युत की धारा को प्रवाहित ना करे, वो बैड कंडक्टर हो गए। जैसे आपकी प्लास्टिक, बैड कंडक्टर। जैसे आपका लोहा, बिल्कुल गुड कंडक्टर। और एक नाम और याद रखिएगा बच्चा, अर्धचालक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्या? सेमी कंडक्टर। तो चालक कितने प्रकार के हो गए? 3। सुचालक, कुचालक, अर्धचालक। क्या कोई मुझे एक एक एग्जाम्पल बता सकता है?
तो चलिए बच्चा जल्दी बताइए, हम बिल्कुल ऑनलाइन हैं। देखिए कौन सबसे पहले रिप्लाई करता है। आप क्या करिए, एग्जाम्पल बताइए। और कोई देखिए कौन सबसे पहले रिप्लाई करता है। जल्दी बेटा जल्दी। इस लाइन में कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है सबको? चलिए आगे बढ़े। देखिए हम बात कर रहे थे चालकता की, तो आवेश की प्रकृति के आधार पर ओके, आवेश की प्रकृति के आधार पर विद्युत चालक के दो प्रकार होते हैं। एक को कहा जाता है बच्चों, याद रखिएगा, धात्विक चालक। ठीक है, धात्विक चालक वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों की सहायता से बिना कोई परिवर्तन किए विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। जब तक विद्युत इसमें प्रवाह होती है तब तक ये कार्य करते हैं। जैसे ही विद्युत धारा हटा ली जाती है ये कार्य करना बंद कर देते हैं। जैसे आप याद रखिएगा लोहा, जैसे याद रखिएगा चांदी, तांबा, सबसे अच्छा माना जाता है चांदी। जैसे जो विद्युत तार होते हैं आपके, तो आज से 100 साल पहले जो तार बनते थे लोहे के बनते थे, लेकिन बारिश होती थी तो जंग लगता था, शॉर्ट सर्किट का केस ज्यादा होता था, तो उनको बदला गया, फिर एल्युमिनियम आ गया। आज देखोगे कॉपर। सबसे अच्छा अगर पूछे विद्युत का चालक कौन सी धातु, तो याद रखिएगा बच्चों सिल्वर। लेकिन हमारी एक मजबूरी, सिल्वर होते हैं महंगे, और अगर हम सिल्वर के तार लगा दे तो चोर चोरी करके लेके भाग जाएगा, तो सिल्वर के तार मत लगाइएगा। ठीक है, तो धात्विक चालक में हम बात करेंगे चालक के आधार पर। तो सबसे पहला हो गया आपका धात्विक चालक, और दूसरा हो गया आपका विद्युत अपघटनी चालक। अगर बच्चों विद्युत अपघटनी चालक की बात करें तो दो इसमें याद रखिएगा, एक प्रबल विद्युत अपघट्य और प्रबल के साथ इसका छोटा भाई दुर्बल विद्युत अपघट्य। ये दोनों होते हैं क्या, विद्युत अपघटनी चालक। इसको कॉपी करिए बच्चा। तो अगर सवाल आपसे पूछे कि सर एक्चुअल में अंतर क्या होता है धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में, तो छोटा सा फंडा याद रखिएगा कि धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। ओके बच्चा। और अगर बात हो विद्युत अपघटनी चालक में, तो इसमें मुख्यतः आवेश उत्तरदायी होता है। आवेश का मतलब होता है चार्ज। ठीक है, अगर धात्विक चालक की बात करें तो इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि आपको कहे थे, किसी प्रकार का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन अपघटनी विधि में होता है बेटा रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे एक लॉजिक की बात है,
विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य में आते क्या है? अम्ल, क्षार और लवण। अब अम्ल, क्षार और लवण ही तो दो होते हैं, क्या? प्रबल और दुर्बल। जिसमें हाइड्रोजन पूरी तरह वियोजित हो जाए वो प्रबल, जिसमें हाइड्रोजन पूरी तरह वियोजित ना हो वो है दुर्बल। बताइए इन दोनों पॉइंटों में आपको कोई दिक्कत है? आगे चलें। अगर धात्विक चालक की पहचान की जाए तो आप याद रखिएगा ये अच्छे चालक होते हैं। बेटा अच्छे चालक का मतलब होता है प्रबल। अब इसका उल्टा आप देख लो, ये दुर्बल चालक होते हैं। बताइए इस लाइन में कोई प्रॉब्लम है? ये बेसिकली वो छोटे से 3 पॉइंट है जो आपको इस बात को बताएंगे कि आखिर आवेश की प्रकृति के आधार पर विद्युत चालक के कितने प्रकार हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हमारा इसके बाद आने वाला है कि जैसा कि टॉपिक है हमारी चालकता, और हम बात करेंगे विद्युत अपघटनी विलयनों में क्या चालकत्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद्युत अपघटनी विलयनों में चालकत्व मतलब कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यही हम लोग के बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है कि कैसे हम पहचानेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि विलयनों का जो चालकत्व है वो किसके बराबर होता है या किसके समानुपाती होता है या किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप एक बात दिमाग बैठाइएगा, प्रतिरोध। क्योंकि जब चालक प्रवाहित होते हैं तो प्रतिरोध लगता है। तो पढ़ते कुछ फिजिक्स वाली फीलिंग नहीं आ रही? अरे कॉमन सेंस, हमारा चल रहा है क्या? फिजिकल केमिस्ट्री। तो जिन बच्चों का छूट रहा है उनके लिए बता दें कि जल्दी से आप क्या करिए, प्ले स्टोर पर जाकर शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए। पिछले जो 5 लेक्चर आपके छूट चुके हैं आप वहां से उसको पा सकते हैं। क्योंकि किसी भी शुरुआत जो शुरू से होती है तो ज्यादा अच्छा लगता है, बीच से होती है तो कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो अगर आप शुरू से हर वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो 100% आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। आप ऐप को डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद उसको फिल करिए तो आप पाएंगे पूरे साल की फीस बहुत ही कम, सिर्फ 999 रुपए रखी गई है। ये टॉप 100 बैच के लिए है, उन बच्चों के लिए जो बच्चे बहुत कमजोर हैं, स्कूल कोचिंगों में नहीं पढ़ पा रहे। महीने की फीस 1000 रुपए है, तो यहां पूरे 12 महीने की फीस आपको 1000 रुपए से 1 रुपए कम में पे मिल रही। इसके साथ ही साथ आपको मिल रहा है क्या? 599 रुपए का क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री। तो इसको कहते हैं सोने पे सुहागा। ठीक है, और इसमें आपको रोज मिलेगा लाइव क्लास, हेड राइटिंग नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट 3 ईयर के पेपर। पेमेंट करने के लिए आप हमारे इस नंबर 7084817009 पे मैसेज करिए। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट खींचकर सर से बात कर सकते हैं। ओके, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग मन लगाकर आगे पढ़ते हैं और अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। ओके बच्चा, जल्दी से कॉपी करिए। अगर कोई डाउट है तो बताइए, हम बिल्कुल ऑनलाइन हैं। फास्ट, हम बिल्कुल ऑनलाइन हैं बेटा, बताइए अगर कोई डाउट है तो। देखिए
किसी विद्युत अपघट्य की जली विलयन में, अगर सवाल हो विद्युत अपघट्य कौन, वही अम्ल, क्षार और लवण। किसी विद्युत अपघट्य की जली विलयन में क्या प्रवाहित कर रहे, विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता, प्रवाहित करने की क्षमता, उसका विद्युत अपघटनी चालकत्व, विद्युत अपघटनी चालकत्व, विद्युत अपघटनी चालकत्व कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। एक छोटा सा नोट बता रहे बेटा, इसको आप कॉपी करिएगा। या चालक के प्रतिरोध, या चालक के प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस, शो करते हैं किससे, R से। रेजिस्टेंस मतलब R के व्युत्क्रमानुपाती, होता है। ठीक है, मतलब कहा जाए तो याद रखिएगा, बहुत इजी है। यह चालक के प्रतिरोध के क्या है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती है। चालकत्व को हम दिखाते किससे, C से। और प्रतिरोध को दिखाते किससे, R से। तो फॉर्मूला हो गया हमारा C बराबर 1/R। C क्या है, विद्युत अपघटनी चालकत्व। R क्या है, प्रतिरोध। बताइए इस लाइन में किसी को कोई समस्या है? ठीक है, अब जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री में R और C याद आते ही आपको याद आना चाहिए ओम का नियम। कुछ याद आ रहा है? ओम के नियमानुसार याद है बेटा? ओम के नियम का फॉर्मूला याद है? क्या था? V इज प्रपोर्शनल I, और हम लोग जाने थे कि I हटा था, प्रपोर्शनल हटा था, तो एक कांस्टेंट आया था जिसको कहा गया था R, या R बराबर हो जाएगा क्या, V/I। इसको समीकरण नंबर कर दो 1। मतलब अतः R का मान समीकरण 1 में रखे तो, सोचो समीकरण 1 तुम्हारा क्या था, C बराबर 1/R। R का मान तुमने क्या रखा, V/I। तो उल्टा नहीं हो जाएगा, मतलब ऐसे C = I/V/I, तो ये जाकर पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, C बराबर I/V। I क्या है, DC विद्युत धारा, V विभवांतर, C चालकत्व। बताइए इस लाइन में कोई डाउट है सबको? अगर नहीं तो यस सर में आंसर दो, आगे चला जाए।
ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व या चालकता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको शो करते हैं कहा जाता है कप्पा। कटप्पा का छोटा भाई, क्या? कप्पा। ये हर बार न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है, देखने में आपको के की तरह लगेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कप्पा, कटप्पा नहीं, बाहुबली वाला नहीं। तो जिसे कहा जाता है क्या? विशिष्ट चालकत्व। ओके, क्या कह दिया बेटा? विशिष्ट चालकत्व। लिखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। इसे क्या कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं बच्चा? कप्पा। क्या हो गया? कप्पा इक्वल टू 1/ρ। ओके, कप्पा इक्वल टू क्या हो गया? 1/ρ। अतः याद रखिएगा, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, दूरी को किससे दिखाते हैं? L से, एवं क्षेत्रफल, एरिया इंग्लिश में कहते हैं, ए है तो एक नया फॉर्मूला आपके सामने बन के आएगा, R इक्वल टू ρ L/A। जहां पे याद रखिएगा बच्चों, रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, आर क्या है? प्रतिरोध, एल क्या है? बीच की दूरी, और ए क्या है? क्षेत्रफल। जैसे कहा जाए कि अगर आपके पास एक बीकर में दो हैं, एक इलेक्ट्रोड है, मतलब कैथोड और एनोड है, तो उनके बीच की दूरी को दिखाने के लिए हम इन माध्यमों से प्रदर्शित करते हैं। और हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है ज्यादातर विशिष्ट चालकत्व, जिसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसे ही कहते हैं विशिष्ट चालकत्व, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। अतः इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी होती है L और क्षेत्रफल होता है A, तो फॉर्मूला हो गया R इक्वल टू ρ L/A। बताइए बेटा, इस लाइन में किसी कोई दिक्कत है? ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट,
सेल नियतांक, सेल नियतांक जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल कांस्टेंट। ओके, क्या है? सेल नियतांक। अतः प्राप्त सूत्रों के आधार पर सेल नियतांक क्या होता है बेटा? L/A। बताइए, L/A। एवं संबंध किससे? रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्या? शेल नियतांक, विशिष्ट चालकत्व एवं प्रतिरोध का। शेल नियतांक, विशिष्ट चालकत्व एवं प्रतिरोध का। इन तीनों का एक छोटा सा क्या होता है? संबंध होता है कि सेल नियतांक बराबर विशिष्ट चालकत्व इंटू प्रतिरोध। ओके, विशिष्ट चालकत्व, प्रतिरोध। जैसा कि विशिष्ट चालकत्व को दिखाते बेटा किससे? कप्पा से। प्रतिरोध को दिखाते किससे? आर से। और सेल नियतांक को दिखाते किससे? L/A से। तो ये एक छोटा सा संबंध है तीनों का, जिससे अक्सर हम लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्या? क्वेश्चन। जैसा कि एक क्वेश्चन हम बता रहे, ये आपकी बुक का, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी बुक का आंकिक क्वेश्चन इसी के बेस पे आप देख लीजिए। क्वेश्चन है, एक चालकता सेल में एक चालकता सेल में इलेक्ट्रोडों की अनुप्रस्थ काट इलेक्ट्रोडों की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, आप निकाल के देख लीजिए। तथा इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 2 सेंटीमीटर है। इस सेल में शुद्ध जल की चालकता, इस सेल में
शुद्ध जल की चालकता। देखिए बेटा, किसी किसी बुक में चालकता फिक्स है, तो याद रखिएगा कि शुद्ध जल की जो चालकता है वो याद कर लीजिए, 8 गुणे 10 पे घाते -7 ओम इनवर्स सेमी इनवर्स है। तो ज्ञात कीजिए। देखिए, ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब इनसे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्या जल का प्रतिरोध, और क्वेश्चन नंबर 2, 1 वोल्ट विभवांतर पर सेल में से प्रवाहित धारा। 1 वोल्ट विभवांतर सेल में से प्रवाहित धारा। ये 2 क्वेश्चन आपको बताना है इस स्टेटमेंट के साथ। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, और आपको बोर्ड एग्जाम में बता दे कि न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं, और अपने आप से आप क्वेश्चन पूछिए क्या दिया है और क्या निकालना है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन करना सीख गए तो आपको बता रहे हैं, न्यूमेरिकल्स बेटा जो सबसे ज्यादा परेशानी होती है हमारे बच्चों की, वो आपकी क्लियर हो जाएगी। आप एकदम स्लोली पढ़ते चलिए। क्या है? एक चालकता सेल में इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब याद करिए, क्षेत्रफल कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो आप अपने एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा करिए कि क्या क्या दिया है। तो दिया है आपको, सबसे पहले क्या बोल दिया? क्षेत्रफल लिख लो। मतलब ए की वैल्यू आपको दी है कितनी? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे, इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, मतलब 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, मतलब ये L हो गया। कितना? 2 सेंटीमीटर। बताइए बेटा, इस लाइन में किसी कोई प्रॉब्लम है? और क्या दिया है? शुद्ध जल की चालकता। शुद्ध जल की चालकता देखिए, 8 गुणे 10 पे घाते -7 ओम हम ऐसे भी बनाते हैं। इतनी चीजें आपको एग्जाम में दे दिया है, और आपसे पूछा क्या है? जल का प्रतिरोध पूछा है, मतलब R की वैल्यू पूछी है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आ जाए? तो बिल्कुल, हम जानते हैं कि क्या R बराबर 1/कप्पा इंटू L/A। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। R इक्वल टू 1/कप्पा इंटू L/A। अब कप्पा की वैल्यू यहां दे दी है बप्पा के नाम पे, 8 गुणे 10 पे घाते -7। L की वैल्यू आपको दी है कितनी? 2, और A की वैल्यू दी है कितनी? 4। अब इसी को आप सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा क्या? प्रतिरोध। ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन बोला कि अगर 1 वोल्ट विभवांतर हो तो सेल में किसका मान बताना है? धारा। यह था हमारा स्टेप नंबर 1, और यहां हम बात कर लेते स्टेप नंबर 2। नियम लगा दो वही ओम के नियम से। क्या V/I इक्वल टू क्या R? मुझे I चाहिए, तो I बराबर हो जाएगा V/R। आपसे क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया है कि वोल्ट का मान आ गया 1 वोल्ट, तो वोल्ट की जगह रख दो 1।
और R का मान यहां से निकालकर आप वैल्यू यहां रख दो तो आपका हो जाएगा क्या आंसर। ये आपका है क्या होमवर्क। ओके, इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तुल्यांकी चालकता। आइए एक बार हम रिवीजन करें। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा। आज की क्लास में पिछली क्लास की नस्ट इक्वेशन को हम लोग याद किए। जिन बच्चों का नस्ट इक्वेशन छूट गया था वो याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला है ई सेल बराबर ई नॉट सेल -0.0591/10 log 10 शॉर्टकट लिख देते केसी। फॉर्मूला आपको बेटा अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आज की क्लास में हम लोग बात किए चालकता। तो पाया कि चालकता या तो मोलर चालकता या तो तुल्यांकी चालकता। चालकता वह होती है जिसमें विद्युत धारा का मान प्रवाह हो। उसके आधार पर हमने सुचालक, कुचालक, अर्धचालक के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पाया कि आवेश की प्रकृति के आधार पर चालकता दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक चालक और एक विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक में मुख्यतः रूप से आते कौन, अम्ल, क्षार और लवण। एक छोटा सा अंतर है धात्विक चालक और अपघटनी चालक में। धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं, इसमें आवेश उत्तरदायी होता है। इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इसमें अच्छे चालक मतलब प्रबल होते हैं और ये दुर्बल होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, चालकत्व। तो किसी विद्युत अपघटन में जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है उसी को कहा जाता है विद्युत अपघटनी चालकत्व, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। C प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब C = 1/R। ओम का नियम हम लोग पढ़े हैं, तो यहां से फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि जो विशिष्ट चालकत्व होगी, चालकत्व वो I/V के बराबर होगी। विशिष्ट चालकत्व जिसको कप्पा कहा गया वो हो जाएगा ये, और सेल नियतांक L/A एक संबंध, और ये आपका बुक का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। इसको सॉल्व करके मुझे बताइएगा और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा। तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता, जिसमें आएंगे कौन, मोलरता और मोललता। तो आपको याद आएगा इसकी पिछले वाला चैप्टर विलयन, तो उसको जरूर पढ़ के आइएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।